बद से बदतर हो गई है। ऐसे हो जाता है कभी कभी, तो अगर यहाँ से प्लानिंग कर ले तो वही अच्छा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहीं जन्मे हैं, यहीं सब कुछ हुआ है, गांव को छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन बहुत समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई उपचार नहीं है। आने जाने में बड़ी दिक्कत है, गाड़ियों की भरमार है जी। बड़ा बुरा हाल है, चैलर ज्यादा हो गया और बुरा हाल है। और चैलर वाले तो पानी भी खराब कर दिया रहे, रूम भी खराब कर दिए, जिस तरह राखी सारा सिस्टम। बहुत तंग हो रहा, बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई, इस करके मम्मी कहा भी राखी रुखी का प्रबंध करो मारा और इस हटाओ जी। समस्या तो यही है जी, हमारा काम बहुत परेशान है। पानी के कारण तो पानी खराब आ रहा, पीड़िया की बीमारी फैल रही गाँव में, सांस की बीमारी फैल रही, टीबी फैल रहा, कैंसर की बीमारी, बहुत मौतें होगी। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, पर ना होया कोई समाधान। मौत होने लग रही है, समस्या बढ़ने लग रही है। गुला चिक्का का खुशहाल माजरा गांव, आड़े के लोग बिन आई मौत मरण लग रहे हैं। प्रशासन आंख बंद करे बैठा है। के बात सुनकर न हैरानी हुई होगी, होना लाजमी है। इन सब की बात सुनकर न हम न्यूज सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर क्या हो गया है इस गांव में, क्यों गांव वाले परेशान हैं, क्यों मौत होने लग रही है, क्यों समस्या बढ़ने लग रही है। इसी की बात होगी है कि लोग कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते दिखने लग रहे हैं। फास्ट वन की जनहित मुहिम के जरिए आज हम तुमने दिखाएंगे प्रशासन की लापरवाही की वह तस्वीर जो इब लग अनदेखी थी। बेबसी लाचारी की वह तस्वीर के तुम देखना चाहोगे। देखो, खाट पर पड़े इस इंसान ने यूं हाल हो गया है इस गांव के लोगों का। असल में माजरा की है, चलो मैं तुमने बता दूं हूं। असल में गुला चिक्का के खुशहाल माजरा गांव में खेती की जमीन पर चलने लग रही राइस मिल ग्रामीणा के स्वास्थ्य खातर खतरनाक साबित होने लग रही है। ग्रामीणा का आरोप है कि बिना चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU के सैकड़ा राइस मिल संचालित करी जा रही है, जिन तहत धुआं निकलने लग रहा है, जमीन में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, गांव में कैंसर बढ़ने लग रहा है, पेट के रोग बढ़ने लग रहे हैं, त्वचा की गंभीर बीमारी होने लग रही है। इस धुएं की वजह से अनगिनत लोगों की जान चली गई। देखो, दीवार पर लटकी इन तस्वीरों ने, ये वो तस्वीर है जिनकी जिंदगी अवैध रूप से चलन आड़ी इन राइस मिल्ला के धुएं और जहरीले पानी की वजह से गई है। लोग परेशान से, लेकिन सुनता कोई नहीं। 21 दिसंबर यानी कि इतवार का दिन जब हमारी टीम ने बेड़ा उठाया कि इस गांव में जाकर नए ग्रामीणा का दर्द सुनने का, हमारी फास्ट वन की टीम ने शुरू करी एक ऐसी मुहिम जिसके माध्यम से ग्रामीणा का दर्द प्रशासन तक पहुंचाया जा सके, अधिकारियों तक लापरवाही की नींद तय जगाया जा सके। फिर के था कड़कड़ाते जाडे में हमारी टीम पहुंच गई इस गांव में और ग्रामीणा का दर्द कैमरे में कैद करा। जो दर्द हमने सुना वो तुम भी सुनो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गांव है तकरीबन ये 250-300 साल पुराना है जी। हमारे फादर साहब ने बताया, मेरे दादे परदादे भी यही रहे थे जी शुरू में। और अभी हम देखते देखते हमारी 36-37 साल की उम्र हुई है, देखते देखते यहाँ कम से कम 100 के आबादी में सेलर लगे। और सबसे हैरान करने वाली तो बात ये है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस 100 सेलरों के आसपास कम से कम 3-4 गांव हैं, जिसमें डेरा बाग सिंह वार्ड 16 शायद हो, उसकी तादाद है कम से कम 3000 से 4000 की आबादी। एक बिरथे है, एक सदरेड़ी है, एक हमारा गांव है, 10-12 हज़ार की आबादी इसके आसपास है। हैरान करने वाली बात है कि इन राइस मिलरों को कौन NOC जारी करके दे रहा है, जबकि हमें पता लगा कि NOC इनके पास मौजूद नहीं है। किस ढंग से लगवाए, किसकी मिलीभगती थी, कौन वो अधिकारी थे जिनके उनके गाने क्या कहते हैं वो करमुत्तों की तरह जैसे पैदा हो गए, जैसे एकदम से रीप्लानिंग के साथ। खेती लायक ज़मीन थी, उसके अंदर रास्ते काट के गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर ये राइस मिल पनप रहे हैं और लगातार ये काम जारी है। हमने पहले से विंडो के थ्रू कई बार शिकायत की, वैसे अपने लेवल पे भी की। मैं एक सरपंच हूँ, उस टाइम भी हमने बहुत कोशिश की, SD वगैरह को भी थी, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो हम गांव वालों ने, हमारे भाई साहब एक इटली में हैं लाडी जी, वो आए, उन्होंने मेरे थोड़ा और ज़्यादा
एक्टिव रहे थोड़ा हाँ, उसके लिए गांव को इकट्ठा किया। हमने ह्यूमन राइट्स में एक केस डाला। केस डालने के बाद हमें 2-4% कोई थोड़ी आरामदारी मिली, लेकिन जहां महसूसी हमें देखने को मिली कि जो कर्मचारी आते हैं चेकिंग के लिए, इन राइस मिलरों के पास उनसे आने से पहले ही 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले मैसेज चला जाता है कि अधिकारी आ गए हैं। ये अपनी आप जो व्यवस्था करनी है पहले ही सब जो इनके बाहर फक्के हैं या चिमनी है वो बंद कर देते हैं ताकि राख का पता ना लगे। मशीन वगैरह भी लगवाई, उसके टाइम भी इनके पास मैसेज आ जाता है कि आज राइस मिलरों को बंद रखो, भाई तुम्हारी चेकिंग चल रही है। हैरान करने वाली बात है। और अब हमें पता लगा कि इनके पास NOC नहीं है, तो हम देखेंगे शायद हाई कोर्ट का भी हमें रुख करना पड़े, क्योंकि इनके कारण जो ये बोरवेल में रिचार्ज करते हैं बोर में पानी, उसके साथ गांव में कैंसर के मरीज ये लगा लो बिल्कुल यंग तो 3-4 तो अभी डेथ हुई है कैंसर के कारण, और पेट की बीमारी के कारण लगभग 6-7 की वो मृत्यु हो गई, जिससे पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है। TB के बहुत मरीज हैं, सांस की दिक्कत होगी लोगों को। कई बुजुर्गों ने आंखें करवाई, उसके अंदर राख डल गई, उनकी आंखें खराब हो गई जी। और एलर्जी की तो आप पूछो ना, कि इतनी बुरी हालत है लोगों की, रात को सो नहीं सकते, इतनी एलर्जी है। गोल गोल चक्कर वाले दाग हो गए लोगों को जो लाइलाज हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी कोई ऐसा नहीं है, बल्कि जबकि सरकार जिस प्रकार से राइस मिलों को बढ़ावा दे रही है, उनको भी एक अलग से जो इनके पास गांव अलग से पैकेज रखना चाहिए कि उनके बार बार समय पर उनके पानी की जांच, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनके पशुओं की जांच। बहुत दिक्कत है। खाने के लिए जो फसलें बीजते हैं उनके ऊपर रखी है, हरा चारा उसके ऊपर रखी है। माने ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। ऐसे हो जाता है कभी कभी तो अगर यहाँ से प्लानिंग कर ले तो वही अच्छा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहीं जन्मे हैं, यहीं सब कुछ हुआ है, गांव को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन बहुत समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई उपचार नहीं है। आने जाने में बड़ी दिक्कत है, गाड़ियों की भरमार है जी। समस्या क्या जी, वादू है जी रखी, और हमारे खेत में डेरा जी 1 किले फर्क है, सिर्फ सैलाना 4 सवेरे घूम गई। मन बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फायदियाँ बीमारियाँ तरह लगा जी, बीमारियों को पेट लगा। पहले गाँव की व्यवस्था फैले तो बाद में लगे जो जी अब रखी यार पानी खराब है बिल्कुल, उधर तो सारा सिस्टम खराब है। यो रखी है बसारी सारा बुरा हाल है, चैलर ज्यादा हो गया और बुरा हाल है। और चैलर वाले तो पानी भी खराब कर दिया रहे, रूम भी खराब कर दिए। जिस तरह रखी तो सारा सिस्टम समस्या क्या जी, कपड़े सुकान ते इन सैलना ते हम बहुत दुखी हो रहे हैं। राखी पड़ा जी कपड़े पर, रात नू बच्चे पर एलर्जी होने लग रही, डॉक्टर पर पैसा लगने लग रहा है। बच्चे स्कूल में जावा जी, आंखा में राखी पड़ जी है जी। पानी भी खराब हो रहा जी, गाँव का हमारा बहुत तंग हो रहा, बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई। इस करके मम्मी कहा भी राखी रूखी का प्रबंध करो हमारा, और इस टाओ जी। बहुत परेशान हो रहे हैं, जब यहाँ जोड़ का विनती है जी हमारी, बोलिए मैम। बहुत ज्यादा भी फैल रहा जी, बहुत बच्चों का इस तरह कहीं जने की जी मौत भी होगी कैंसर की वजह से। कैंसर बहुत फैल रहा जी, गाँव में 3-4 जने इसी बीमारी से मुके हैं जी। ना समस्या का हल किया जाए ऐसा जी कह दो गाँव में लिकड़ का बग जा, इतने परेशान हो रहे हैं जी मामूरे ते। इस पाचे गुला चिक्का ते हमारी टीम के साथी हर्ष गर्ग ने सारा का सारा मंजर अपने कैमरे में कैद करया। राइस मिला की वह काली सच्चाई भी कैद करी, जिसकी वजह से इस गांव के लोग अपनी जिंदगी खोन लाग रहे हैं। वो धुम्मा भी कैद करया जो लोगा खातर कैंसर की वजह बनन लाग रहा है। चुगरदे के राखे राख, गंदा और बदबूदार जहरीला पानी, दम घोटता धुआं, सब के में हमारे कैमरे में कैद होया। ग्रामीण बेबस दिखे, मजबूर दिखे, उनकी आंखें में बेबसी, मजबूरी और लाचारी कति साफ दिखण लाग रही थी। फास्ट 1 का कैमरा दिखा तो ग्रामीणा में उम्मीद जगी कि शायद इब कोई तो सुनेगा, कोई तो ऐसा है जो हमारी तकलीफ ने सरकार के काना लग, प्रशासन के काना लग पहुंचावेगा। सब के मैं अपने कैमरे में कैद करे पाछे हमारी टीम ने गांव की सरपंच से बात करी तो उन्हें ओन कैमरा झुकाया, सुन के मारे भी होश उड़ गए। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ 6-7 ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ गांव ਨੂੰ स्वच्छ बनाना चाहते हैं। हमारी टीम ने सबका दर्द सुना। अब यो परिवार देखो, इस परिवार ने तो कैंसर की वजह से अपना सब की में खो दिया। उनने भी गंदे और जहरीले पानी की वजह से सब की में गवा दिया। आज यो परिवार लाचार हो गया। सभी बच्चों को था सर, जो बच्चे सबको जिस तरह बीमार हुए हैं, बुखार हुआ है, कुछ भी है, रिपोर्ट कराई उसमें पीलिया ही निकला है। कब की बात है सर ये तो अभी सर होए भी नहीं, अभी साल भी नहीं होया, 6 महीने की या 8-9 महीने की बात है। मेरे बेटे को भी था, जो मेरे साथ आलिए सबको था, सबके पास भी रिपोर्टें भी पड़ी होंगी। ऐसी बातें भी रिपोर्टें फेंक दी होंगी, रिपोर्टें भी होंगी। ये तो कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये तो 8-9 महीने की बातें हैं। सबका दर्द सुने और फास्ट वन ने यू मुद्दा बड़ी बेबाकी तठाया। इस मुहिम तय जनहित मुहिम बना दिया और फिर वो होया जो हमारा मकसद था। हमारे कवरेज के ठीक 3 दिन के भीतर प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद तक जाग गया और इस मुद्दे में कि मैं हाथ पांव हिलाते दिखा। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में गई और घर घर जाकर ने समस्या सुनी, लोगों की जांच करी, पानी के सैंपल लिए तो सच्चाई कति शीशे की तरह साफ होगी। 10 सैंपल में तो 9 सैंपल फेल हो गए। इस राइस मिला की वजह से हवा दूषित होने लग रही है, पानी जहरीला होने लग रहा है, लोग मरण लग रहे हैं, उनकी जान जाने लग रही है, जानलेवा बीमारियां का शिकार होने लग रहे हैं लोग। टीबी, पीलिया, त्वचा रोग और कैंसर लोगों की जान लेने लग रहा है। सुनो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने सैंपल लिए पीछे कैमरे पे किए कहा। हमें शिकायत मिली थी कि पानी यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा, लोगों में बीमारियाँ थोड़ी सी फैल रही हैं। तो उसके लिए हमने आज अपनी विले सिंह जी के नेतृत्व में टीम भेजी, साथ में ओपीडी के लिए MMU भेजी, जिसमें जो पेशेंट्स हैं वो एलर्जी के हमारे पास निकल के आ रहे हैं। हमारी टीम ने मौके पे ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट OT टेस्ट करा, जिसमें क्लोरीन की मात्रा कम पाई गई है। 2-3 जगह नेगेटिव आई है और जहाँ पे पंप के पास ही एक जगह पॉजिटिव मिल पाई है। तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी सैंपल के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी सैंपल भरे गए हैं, जिनको कैथल और दूसरी लैब में जहाँ पे भी गांव की पंचायत को मान्य होगा वहाँ पे टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। घर घर विज़िट करी है, टीबी पेशेंट्स की विज़िट भी करी है, कैंसर पेशेंट्स की विज़िट भी करी है। जिनके परिवार में पहले कैंसर से मृत्यु हुई है उनके परिवारों को भी मिला गया है। तो लोगों की जो रहने की स्थिति है थोड़ी सी दयनीय है, उसमें ज़रूरत है कि इनका रहन सहन थोड़ा सा और ठीक किया जाए, पानी का हवा का बदलाव किया जाए। यूं ही नहीं, इस पूरे के पूरे मामले पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। जब बात कर लेवा हरियाणा विधानसभा की, तो जब शीतकालीन सत्र चला तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंसा ने खुशहाल माजरा गांव का मुद्दा सदन में उठाया, सरकार के सामने यह समस्या धरी। और एक खुशहाल माजरा गांव आता है। खुशहाल माजरा गांव में लगभग 70 के लगभग गांव के क्षेत्र में सेलर हैं और उनका जो सेलर का वेस्टेज पानी है बोर के माध्यम से नीचे जमीन पे जा रहा है और उस गांव के नागरिक पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, यानी कि कई बीमारियां पनप रही हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें ऐसा सिस्टम बनाया जाए, STB प्लांट के माध्यम से वो पानी नज़दीक एक ड्रेन है वो उस ड्रेन में छोड़ा जाए कि जिससे कि भी अपना सेलरों का भी काम चलता रहे और बीमारियों से भी गांव भी बीमारी से बचता रहे। फास्ट वन की टीम ने गांव की पड़ताल करी तो मुद्दा विधानसभा में भी उठा।
लुग्गा की समस्या प्रशासन के काना लग पहुंची और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सैंपल लेन खातर जांच करन खातर गांव में पहुंच गया। इसी में सवाल न्यू उठन लग रहा है कि आखिर कद लग नियमा की दज्जियां न्यू उड़ाती रहेंगी, राइस मिल न्यू बेधड़क चलती रहेंगी और प्रशासन लापरवाही की नींद सोता रहेगा। फास्ट वन तो जब लग इस मुद्दे ने रोड़ेगा नहीं, इतने छोड़ेगा नहीं। आखिरकार सवाल न्यू है कि प्रशासन और अधिकारी कद जाग कर इस ओर ध्यान देवेंगे और राइस मिल के खिलाफ सख्त एक्शन लेवेंगे।